गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को रुचिरा भाग 2 के 9वां पाठा अहम अपि विद्यालयं गमिष्यामि के अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने 2 अगस्त और 10 अगस्त को आप लोग को पाठ का हिंदी अनुवाद बताया था। यह पाठ एक वार्तालाप था जिसमें 2 मित्र आपस में बात करती हैं जिनका नाम गिरजा और मालिनी है। मालिनी गिरजा से कहती है कि उसके घर जो है कोई काम वाली भेज दे। तो गिरजा मालिनी के घर एक काम वाली भेजती है। काम वाली अपने साथ 8 वर्ष की पुत्री को लेकर आती है। तो मालिनी इतनी छोटी बच्ची को काम पर नहीं रखना चाहती है क्योंकि उसकी अभी पढ़ने और लिखने की उम्र है। तब वह उसे बच्चों के मौलिक अधिकारों के बारे में सचेत करती है। जब उस सेविका को इस बारे में पता चलता है तो वह अपनी बेटी का प्रवेश जो है विद्यालय में करवाने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये पाठ का हिंदी अनुवाद मैंने बताया था, पाठ के कठिन शब्द और उसके बाद पाठ के प्रश्न उत्तर बताए थे। पाठ का अन्य अभ्यास कार्य पूर्ण नहीं हो पाया था क्योंकि इसी बीच आपका पुनर्अभ्यास करवाया गया और पीरियोडिक टेस्ट 1 भी हुआ था। अब आगे के अभ्यास कार्य आज हम समझ लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न का निर्माण करो। तो इसको हम इस प्रकार से देख लेते हैं। पहला है, मालिनी द्वारम उद्घाटयति। मालिनी द्वारम उद्घाटयति। मालिनी द्वार खोलती है। उद्घाटयति माने होता है खोलती है। तो मालिनी शब्द को रेखांकित किया गया है यहाँ पर। तो इसकी जगह हम लिखेंगे का द्वारम उद्घाटयति। अब ये प्रश्न बन गया। का माने होता है कौन, स्त्रीलिंग शब्द है। तो का द्वारम उद्घाटयति, कौन द्वार खोलती है। अब ये प्रश्न बन गया कौन द्वार खोलती है। दूसरा वाक्य है, शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः। शिक्षा जो है वो सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः। अब इसका प्रश्न बनेगा, रेखांकित शब्द है सर्वेषां बालानां। तो इसकी जगह हम बनाएंगे किन का, सभी बालकों का, सभी बच्चों का। तो शिक्षा केषां मौलिकः अधिकारः। सर्वेषां बालानां की जगह लिखेंगे केषां। केषां का अर्थ होता है किन का। शिक्षा किन का मौलिक अधिकार है। तीसरा वाक्य है, दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति। दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी शब्द को रेखांकित किया गया है। इसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। दर्शना आश्चर्य से किसको देखती है। तो किसको के लिए संस्कृत में शब्द आएगा काम। दर्शना आश्चर्येण काम पश्यति। दर्शना आश्चर्य से किसको देखती है। तो ये प्रश्न हो गया आपका। उसके बाद वाक्य है, दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर परिवार का
भरण पोषण करते थे। अब परिवारस्य जो है वो रेखांकित शब्द है। अब इसकी जगह हम अगर इसको प्रश्न बनाए तो हो जाएगा दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर किसका भरण पोषण करते थे। तो परिवारस्य की जगह हम लिख देंगे कस्य। कस्य भरण पोषणम कुरुता स्म। दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणम कुरुता स्म। किसका भरण पोषण करते थे। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करो। संधियों के बारे में आपने पढ़ा है हिंदी में, उसी तरह से 6 में भी हमने आप लोग को संधि विच्छेद के बारे में बताया था। यहाँ कुछ शब्द दे दिए गए हैं और शब्द हमें संधि विच्छेद करके लिखना है। जैसे पहला शब्द है ग्रामम प्रति। ग्रामम प्रति इसका संधि विच्छेद करते हुए ग्रामम शब्द लिख दिया गया है और यानी कि अब शब्द क्या बचा प्रति, तो प्रति यहाँ पर लिख दिया। संस्कृत में जब हम प्रति शब्द या कोई व्यंजन वाला शब्द होता है तो माँ को जो है अनुस्वार आदेश हो जाता है, इसीलिए यहाँ ग्रामम प्रति ऐसे लिखा गया। लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो ग्रामम प्रति ऐसे लिखा जाएगा। दूसरा है कार्यार्थम। कार्यार्थम यानी कि 2 शब्द पता चल रहे हैं, यहाँ पे दीर्घ स्वर हो गया है तो स्वर संधि में ही एक भेद आता है दीर्घ संधि का, उसमें स्वर को दीर्घ हो जाता है। तो कार्य प्लस अर्थम। अर्थम यहाँ पर दे दिया गया है तो कार्य शब्द हम यहाँ लिख देंगे। कार्य प्लस अर्थम कार्यार्थम। उसके बाद है करिष्यते येषा। करिष्यति येषा में करिष्यति लिखा हुआ है और हमें एषा शब्द लिखना होगा, क्योंकि या जो है यण संधि में बनता है और ई को या आदेश होकर जो है यह शब्द यहाँ पर आया है और उसमें ए जुड़ गया है, तो ये यण संधि का उदाहरण है करिष्यति एषा। उसके बाद है सोदर पूर्ति में स्व शब्द दे दिया गया है और उदर पूर्ति, जैसे आप लोग सूर्य प्लस उदय पढ़ते हैं उसी तरह सूर्योदय बन जाता है, उसी तरह है यहाँ पर सोदर पूर्ति, स्व प्लस उदर पूर्ति। उसके बाद अपेयम। अपेयम यहाँ पर अपी शब्द दिया हुआ है और हमें एवं शब्द लिखना है। अपि एवं यहाँ पर भी क्या हुआ है, या को जो है ई को या आदेश होकर के अप्पे बना है और उसमें एवं जोड़ करके अप एवं शब्द बना है। तो यहाँ पर अपि तो लिखा हुआ है, हम एवं शब्द लिख देंगे। एक बार पुनः देख लेंगे। ग्रामम धन प्रति कार्य प्लस अर्थम करिष्यति प्लस एषा स्व प्लस उदर पूर्ति और अपि प्लस एवं। अब प्रश्न संख्या 6 समझ लेते हैं। समानार्थक पदानि मेलयत। समानार्थक पदों को मिलाओ। पुस्तक में तो आप लोग को ये शब्द जो हैं वो ऊपर नीचे दिए गए हुए हैं दूसरे खंड के, लेकिन इन्हें हमने सामने सामने लिख दिया है। आप लोग भी उत्तर पुस्तिका में इसी प्रकार लिखेंगे। समानार्थक का मतलब होता है समान अर्थ वाले। तो आश्चर्येण का समानार्थक शब्द है विस्मयेन। आश्चर्य से विस्मयन माने भी होता है आश्चर्य से ही। उल्लासेन खुशी या आनंद से, प्रसन्नतया माने भी होता है खुशी से या आनंद से। परिवार से
कुटुम्बस्य, दोनों का अर्थ होता है परिवार का, कुटुंब का। अध्ययनस्य पठनस्य, अध्ययन का या पठन का, पढ़ने का। कालः समय, समयः, कालः और समयः दोनों का अर्थ होता है समय। अब विलोम पदानि मेलयति, इसमें भी शब्द ऊपर नीचे दिए गए हैं, लेकिन मैंने इनको सामने लिख दिया है। क्रेतुम, क्रेतुम का मतलब होता है खरीदना, और विक्रेतुम का मतलब होता है बेचना। तो खरीदना का विलोम पद बेचना हो गया। स्वः, स्वः माने होता है आने वाला, कल, जो टुमारो, कल आएगा। ह्यः माने बीता हुआ कल, जो बीत चुका है, यस्टरडे, जैसे कि आप लोग मानते हैं इंग्लिश में, उसी तरह ह्यः माने बीता हुआ कल। ग्रामम, ग्रामम का अर्थ होता है गांव, और इसका विपरीत शब्द होगा नगरम, शहर, नगर को। समीपस्थम, समीप में स्थित। दूरस्थम, दूर में स्थित। पृच्छति माने पूछता है। कथयति माने कहता है या बताता है। तो इस तरह से ये प्रश्न संख्या 6 में ही 2 खंड हैं, अ और आ, समानार्थक और विलोम पद। इन्हें भी आप सामने सामने लिख देंगे। प्रश्न संख्या 7 है, विशेषण पदों के साथ विशेष्य पदों को मिलाइए, जोड़िए। विशेषण पदों के साथ विशेष्य पदों को मिलाइए या जोड़िए। सर्वेषां, सर्वेषां ये पुल्लिंग का बहुवचन है, षष्ठी व्यक्ति का। उसी तरह इसके साथ हमने पुल्लिंग बालका नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन शब्द को जोड़ा है। तो सर्वेषां जो है इसका विशेषण पद का विशेष्य होगा बालका नाम। मौलिकः अधिकारः, मौलिक शब्द एक वचन है और अधिकारः भी एक वचन है। पुल्लिंग एक वचन है, ये भी पुल्लिंग एक वचन है। मौलिक अधिकार। एषा स्त्रीलिंग एक वचन है, और अल्पवयस्का कम उम्र की, ये भी स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है। तो यह कम उम्र की, एषः अल्पवयस्का। उसके बाद है सर्वकारीयम, सर्वकारीयम का मतलब होता है सरकारी। विद्यालयम, विद्यालय। तो सरकारी विद्यालय, दोनों में समान विभक्ति है, इसलिए इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया गया है। समीपस्थे, समीप में स्थित। विद्यालय, विद्यालय में, इसमें भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सर्वासाम, ये षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द है, इसीलिए इसके साथ विशेष्य पद षष्ठी विभक्ति बहुवचन बालिका नाम शब्द को लिखा गया है। निःशुल्कम गणवेशम, निःशुल्कम गणवेशम दोनों प्रथमा विभक्ति एक वचन के शब्द हैं, तो दोनों में समान विभक्ति है, इसीलिए इन शब्दों को आपस में जोड़कर सामने सामने लिखा गया है। बच्चों, आप लोग को यह पाठ समझ में आ गया होगा। यदि इसके बाद भी कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, पहले आप यह पाठ पूर्ण कर लीजिए और अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिए, और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को 10वां पाठा के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।